हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लेजेंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम पैनासोनिक कंपनी के फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता का जीवन चरित्र देखेंगे। आज से लगभग 126 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम कोनोसुके मात्सुशिता रखा गया। जब कोनोसुके 9 वर्ष के थे तब उनके पिता को आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी सभी जमीनें बेचनी पड़ी और घर छोड़ना पड़ा। गांव में सब कुछ गंवा चुके कोनोसुके के पिता परिवार सहित शहर आ गए और छोटे मोटे काम करने लगे। अपने परिवार की मदद के लिए 9 वर्ष के कोनोसुके को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ा। वो सूरज की पहली किरण के साथ उठते और अपने मालिक के बच्चों की देखभाल में लग जाया करते थे। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। दुकान की स्थिति ठीक नहीं थी तो कोनोसुके को निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक साइकिल की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। उस जमाने में साइकिल एक लग्जरी सामान थी और यूके से इंपोर्ट होती थी। दुकान पर मेटल का काम भी होता था। कोनोसुके को वहाँ अन्य कामों के साथ टेक्निकल टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने यहाँ लगभग 5 वर्ष काम किया और 15 वर्ष की उम्र में वे कुछ ऐसा तलाशने लगे जहाँ काम के साथ वे कुछ सीख भी पाए। कोनोसुके अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन नोटिस किया कि भविष्य में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्यों न किसी बिजली की कंपनी में नौकरी की जाए। बस यही सोचकर वह बिजली के क्षेत्र में नौकरी ढूंढने लगा और अचानक एक दिन उसे ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का विज्ञापन मिला, जिसमें उस कंपनी को कुछ एम्प्लॉई की ज़रूरत थी। कोनोसुके को वहां नौकरी मिल गई। अब काम के दौरान हर रोज़ उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। कोनोसुके जहां एक नौकरी में बहुत कुछ सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे अपनी खाली समय में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित किताबें भी पढ़ रहे थे। वे कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे। 20 वर्ष की आयु में इनकी बहन ने इनका परिचय अपनी दोस्त मुमेनो से करवाया। इसके कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। इससे इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। 22 वर्ष की उम्र में वे अपनी काबिलियत के बल पर टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए, जो उस समय बहुत बड़ा पद माना जाता था। इसी दौरान उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग करते हुए एकदम नया मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखाया। बॉस को उनका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन कोनोसुके को अपने बनाए इलेक्ट्रिकल सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि ये बाजार में ज़रूर चलेगा और इसी विश्वास के दम पर उन्होंने नौकरी छोड़ खुद का काम करने की ठानी। कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करना मूर्खता है। खुद पर और अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ कुछ बेसिक टूल्स खरीद लिए। दो कोवर्कर्स, छोटे भाई और पत्नी के साथ घर पर ही काम की शुरुआत की और सॉकेट बनाने लगे। वे खुद ही जगह जगह जाकर सॉकेट बेचने लगे। कोशिश करते लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। कई महीनों बाद कुछ छोटे ऑर्डर मिले जिनसे गुजारा मुश्किल हो गया। बुरे हालातों को देखते हुए दोनों कोवर्कर्स ने उनका साथ छोड़ दिया और केवल 3 लोग ही बचे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि घर चलाने के लिए उन्हें घर का सामान बेचना पड़ा और कुछ कर्ज भी लेना पड़ा। हर दिन वे एक नई कोशिश करते और असफल हो जाते। अब नौकरी ही एकमात्र विकल्प था,
लेकिन उनका अपने प्रोडक्ट पर विश्वास इतना अटल था कि वो हार मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन अचानक उनकी कंपनी को 1,000 पीसेस का पहला ऑर्डर मिला। इसके बाद उनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। आज इस कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग $70 बिलियन है। कंपनी का नाम है पैनासोनिक। जापान में इन्हें द गॉड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन से मिली ये सीख, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बुरे दिन हमें कुछ सिखाकर ही जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए।